शांत दोपहर के समय हम आपके सामने नम्र हृदय से आते हैं। प्रभु, सुबह से लेकर अब तक आपने हमें सुरक्षित रखा, हमें जीवन की सांस दी, हमारे कदमों को संभाला और हर परिस्थिति में हमारे साथ बने रहे। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस दोपहर के समय हम अपने मन, आत्मा और शरीर को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में बनी रहे और आपकी शांति हमारे दिलों को भर दे। हे दयालु परमेश्वर, जब हम दिन के इस मध्य समय में आपके सामने आते हैं तो हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में कमजोर पड़ जाते हैं। प्रभु, यदि हमने अनजाने में कोई गलती की है, किसी का दिल दुखाया है या आपके मार्ग से भटक गए हैं तो हमें क्षमा करें। अपने पवित्र लहू से हमें शुद्ध कर दें और हमें फिर से नया बना दें। हमारे दिलों को साफ करें ताकि हम आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जी सकें। प्रभु यीशु, इस दोपहर के समय हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे दिलों में अपनी शांति भर दें। कई बार दिन के बीच में थकान, चिंता और परेशानियां हमारे मन को घेर लेती हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आप हमारी शरण हैं। प्रभु, हमारी सारी चिंताओं को अपने हाथों में ले लीजिए, हमारे दिलों को हल्का कर दीजिए और हमें यह भरोसा दीजिए कि आप हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं। हे परमेश्वर, हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे जीवन साथी और हमारे बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखें। जहां कहीं भी वे हो, उन्हें अपनी सुरक्षा में रखें। उनके जीवन में शांति, स्वास्थ्य और आशीष भर दें। यदि उनके जीवन में कोई समस्या या दुख है तो प्रभु, आप अपनी सामर्थ्य से उसे दूर करें। प्रभु, इस दोपहर हम अपने काम, पढ़ाई और जिम्मेदारियों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें बुद्धि दीजिए कि हम अपने काम को ईमानदारी और मेहनत से कर सकें। हमें धैर्य दीजिए कि हम हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रह सकें। जहां निराशा हो वहां आशा दीजिए, जहां कमजोरी हो वहां शक्ति दीजिए और जहां डर हो वहां साहस दीजिए। हे प्रेम में पिता, इस दोपहर हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं। प्रभु, आप महान चिकित्सक हैं। अपनी चंगाई की शक्ति से उन्हें छू लीजिए। उनके शरीर से हर बीमारी, हर दर्द और हर कमजोरी को दूर कर दीजिए। उन्हें नया बल और नया स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। जो अस्पतालों में हैं, जो घरों में दर्द सह रहे हैं, प्रभु आप उनके साथ रहें और उन्हें आराम दें। प्रभु यीशु, इस समय हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो दुखी और निराश हैं, जिनके दिल टूटे हुए हैं, जिनकी आशा समाप्त हो गई है। प्रभु, आप उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराए। उन्हें यह एहसास दिलाए कि वे अकेले नहीं हैं। आपका प्रेम उनके जीवन को फिर से रोशनी से भर सकता है। प्रभु, उनके दिलों में नई उम्मीद जगाए। हे परमेश्वर, इस दोपहर हम अपने देश और दुनिया के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जहां युद्ध है वहां शांति दीजिए, जहां नफरत है वहां प्रेम दीजिए और जहां अंधकार है वहां अपनी रोशनी फैला दीजिए। हमारे देश के नेताओं को बुद्धि दीजिए कि वे सही निर्णय लें और लोगों की भलाई के लिए काम करें। प्रभु, हम उन लोगों को भी आपके सामने लाते हैं जो आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं, जिनके पास काम नहीं है, जिनके घर में जरूरत की चीजें नहीं है। प्रभु, आप उनके लिए रास्ते खोल दीजिए, उन्हें काम दीजिए, उन्हें साधन दीजिए और उनके घरों को अपनी आशीष से भर दीजिए। हमें भी ऐसा दिल दीजिए कि हम जरूरतमंदों की मदद कर सकें। हे दयालु पिता, इस दोपहर के समय हमारे दिलों को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। जब हम अपने दिन के बाकी कामों में आगे बढ़े तो आपकी शांति हमारे साथ चले। हमारे शब्दों में प्रेम हो, हमारे व्यवहार में नम्रता हो और हमारे हर काम में आपकी महिमा दिखाई दे। प्रभु यीशु, हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हमें सही और गलत के बीच अंतर समझने की समझ दीजिए। जब भी हम किसी निर्णय के सामने हो, आपकी आत्मा हमें सही मार्ग दिखाए। हमें ऐसा जीवन जीने में सहायता करें जो आपको प्रसन्न करे। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हमें विश्वास है कि जब हम सच्चे दिल से आपको पुकारते हैं तो आप हमारी आवाज सुनते हैं और हमारे लिए कार्य करते हैं। इस दोपहर के समय हम अपने जीवन को फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हमारे घरों को आशीष दीजिए, हमारे कार्यों को आशीष दीजिए और हमारे जीवन को अपनी शांति से भर दीजिए। हमें हर बुराई से बचाए और अपने संरक्षण में रखिए। जहां भी हम जाएं, आपकी उपस्थिति हमारे साथ रहे। हे प्रभु यीशु, जब ये दिन आगे बढ़े और शाम की ओर जाए, तब भी आपकी कृपा हमारे साथ बनी रहे। हमें सुरक्षित रखें, हमें मार्ग दिखाएं
और हमें अपने प्रेम में स्थिर रखें। आज हम तेरे सामने विनम्र हृदय से आते हैं। प्रभु, तू ही हमारा सृष्टिकर्ता है, तू ही हमारा मार्गदर्शक है और तू ही वह परमेश्वर है जो हमें पवित्र जीवन जीना सिखाता है। हम जानते हैं कि इस संसार में बहुत सी बातें हमें तेरे मार्ग से दूर करने की कोशिश करती हैं, लेकिन हे प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारा जीवन तेरी इच्छा के अनुसार हो, हमारा मन तेरे वचन से भरा हो और हमारे कर्म तेरी महिमा के लिए हो। हे प्रभु, हमें ऐसा हृदय दे जो पवित्र हो, हमारे विचार पवित्र हो, हमारी वाणी पवित्र हो और हमारा आचरण भी पवित्र हो, क्योंकि हम जानते हैं कि तूने हमें अपने स्वरूप में बनाया है और तू चाहता है कि हम भी पवित्र जीवन जिएं। प्रभु, हमें यह समझ दे कि पवित्र जीवन केवल बाहर से अच्छा दिखने का नाम नहीं है, बल्कि यह भीतर से बदलने का जीवन है। यह वह जीवन है जिसमें मनुष्य अपने मन, आत्मा और शरीर को पूरी तरह तेरे हाथों में सौंप देता है। हे परमेश्वर, हमें सिखा कि हम हर दिन तेरे साथ समय बिताएं। जब हम सुबह उठें तो सबसे पहले तेरा धन्यवाद करें, तेरी स्तुति करें और तुझसे मार्गदर्शन मांगे। प्रभु, जब हम तेरे वचन को पढ़ते हैं तो हमारा हृदय बदल जाता है। तेरे वचन में शक्ति है, तेरे वचन में सच्चाई है और तेरे वचन में वह प्रकाश है जो हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर देता है। इसलिए प्रभु, हमें तेरे वचन से प्रेम करना सिखा। हे प्रभु यीशु, तूने हमें सिखाया कि पवित्र जीवन का सबसे बड़ा आधार प्रेम है। जब हम दूसरों से प्रेम करते हैं, उन्हें क्षमा करते हैं और उनके लिए भलाई चाहते हैं, तब हमारा जीवन तेरी दृष्टि में पवित्र बनता है। प्रभु, हमें ऐसा हृदय दे जो घृणा, ईर्ष्या और क्रोध से दूर रहे। यदि हमारे मन में किसी के प्रति कड़वाहट है तो आज ही उसे दूर कर दे। हमें क्षमा करना सिखा जैसे तूने हमें क्षमा किया है। हे प्रभु, इस संसार में बहुत सारे प्रलोभन हैं जो हमें पाप की ओर खींचते हैं। कभी हमारे विचारों में, कभी हमारी आंखों में, कभी हमारी इच्छाओं में पाप प्रवेश करने की कोशिश करता है। लेकिन हे प्रभु, हमें वह सामर्थ्य दे कि हम हर बुराई से दूर रह सकें। जब शैतान हमें गिराने की कोशिश करे, तब हमें तेरी शक्ति याद आए। हमें याद रहे कि तेरे साथ हम हर परीक्षा पर विजय पा सकते हैं। प्रभु, हमें विनम्र बनाना, क्योंकि पवित्र जीवन घमंड से नहीं बल्कि नम्रता से शुरू होता है। जब मनुष्य अपने आप को बड़ा समझता है, तब वह तुझसे दूर हो जाता है, लेकिन जब वह अपने आप को छोटा समझता है और तेरे सामने झुकता है, तब तू उसे ऊंचा उठाता है। इसलिए प्रभु, हमारे हृदय से घमंड को दूर कर और हमें नम्रता का आशीष दे। हे परमेश्वर, हमें सच्चाई का जीवन जीना सिखा। आज की दुनिया में बहुत लोग झूठ, धोखा और बेईमानी के रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सच्चाई से भरा हो। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हम सच्चाई का साथ न छोड़ें, क्योंकि सच्चाई तेरे स्वभाव का हिस्सा है और जब हम सच्चाई में चलते हैं तो हम तेरे और करीब हो जाते हैं। प्रभु, हमें संयम का जीवन भी जीना सिखा। हमारे शब्दों में संयम हो, हमारे व्यवहार में संयम हो और हमारी इच्छाओं में भी संयम हो। जब हम अपने मन और शरीर को नियंत्रित करना सीखते हैं, तब हमारा जीवन अनुशासित और पवित्र बनता है। प्रभु, हमें ऐसी आत्मिक शक्ति दे कि हम अपने जीवन को तेरी इच्छा के अनुसार डाल सकें। हे प्रभु, हमें सेवा का हृदय भी दे। पवित्र जीवन केवल अपने लिए जीने का जीवन नहीं है, बल्कि यह दूसरों के लिए जीने का जीवन है। जब हम जरूरतमंदों की मदद करते हैं, दुखियों को सांत्वना देते हैं और कमजोरों को सहारा देते हैं, तब हम वास्तव में तेरे प्रेम को इस संसार में प्रकट करते हैं। प्रभु, हमें ऐसा हृदय दे जो हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचे। हे प्रभु, हमारे परिवार को भी आशीष दे। हमारे घरों में शांति हो, प्रेम हो और तेरी उपस्थिति हो। जब परिवार में लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं और तेरे मार्ग पर चलते हैं, तब वह घर सच में धन्य हो जाता है। प्रभु, हमारे घरों को अपनी उपस्थिति से भर दे ताकि वहां हर दिन प्रार्थना, धन्यवाद और स्तुति होती रहे। प्रभु, हमें यह भी सिखा कि कठिन समय में भी हम तुझ पर विश्वास रखें। कभी कभी जीवन में समस्याएं आती हैं, दुख आते हैं और निराशा भी आती है, लेकिन पवित्र जीवन वही है जो हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा करता है। प्रभु, जब हमारा मन कमजोर हो जाए तो हमें अपनी शांति से भर दे। हमें याद दिला कि तू हमेशा हमारे साथ है और तू हमें कभी नहीं छोड़ता। हे प्रभु, हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दे। तेरी आत्मा ही हमें सही और गलत के बीच अंतर समझाती है। जब हम तेरी आत्मा के मार्गदर्शन में चलते हैं, तब हमारा जीवन बदल जाता है। प्रभु, हमारी आत्मा को मजबूत कर ताकि हम हर दिन तेरे मार्ग पर चल सकें।
प्रभु हमें कृतज्ञता का जीवन जीना भी सिखा। अक्सर हम तेरे आशीषों को भूल जाते हैं और केवल अपनी समस्याओं पर ध्यान देते हैं, लेकिन आज हम तेरा धन्यवाद करते हैं जीवन के लिए, सांसों के लिए, परिवार के लिए और हर उस आशीष के लिए जो तूने हमें दी है। जब हमारा हृदय धन्यवाद से भर जाता है तब हमारा जीवन और भी पवित्र बन जाता है। हे प्रभु, हम जानते हैं कि अपने बल से पवित्र जीवन जीना संभव नहीं है। हमें हर दिन तेरी सहायता की जरूरत है, इसलिए हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू हमें मार्ग दिखा, तू हमें शक्ति दे और तू हमें हर दिन बदलता रहे। प्रभु, आज से हमारा जीवन तेरे लिए हो। हमारे शब्द, हमारे विचार, हमारे निर्णय और हमारे कर्म सब तेरी महिमा के लिए हों। जब लोग हमारे जीवन को देखें तो उन्हें तेरी अच्छाई दिखाई दे, तेरी दया दिखाई दे और तेरे प्रेम की झलक दिखाई दे। हे स्वर्गीय पिता, हमें ऐसा जीवन दे जो तेरे लिए सुगंधित बलिदान की तरह हो, ऐसा जीवन जो पवित्र हो, सच्चा हो और प्रेम से भरा हो। और जब तक हम इस धरती पर हैं तब तक हम तेरे मार्ग पर चलते रहें। आज हम तेरे पवित्र चरणों में धन्यवाद से भरे हुए हृदय के साथ आते हैं। प्रभु, तू कितना दयालु और प्रेम करने वाला परमेश्वर है। जब हमने तुझे पुकारा, जब हमारे हृदय में दर्द था, जब हमारी आंखों में आंसू थे और जब हमारे पास कोई सहारा नहीं था, तब तूने हमारी आवाज सुनी। आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी पुकार सुन ली है। हे प्रभु, जब हम कमजोर थे तब तू हमारी ताकत बना, जब हम निराश थे तब तूने हमें आशा दी, जब हमारे सामने अंधेरा था तब तूने हमारे जीवन में अपना प्रकाश चमकाया। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू कभी भी अपने बच्चों की पुकार को अनसुना नहीं करता। तू हमेशा हमारे पास रहता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो। प्रभु, हम याद करते हैं वह समय जब हमारा मन भारी था, जब हमें लगता था कि हमारी प्रार्थना शायद कहीं खो गई है, लेकिन आज हम समझते हैं कि तू हर प्रार्थना सुनता है, तू हर आंसू देखता है और तू हर उस दर्द को जानता है जो हमारे दिल में छिपा होता है। इसलिए आज हमारा हृदय कृतज्ञता से भर गया है और हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे दयालु परमेश्वर, तूने हमें जीवन दिया, सांसें दी, परिवार दिया और हर दिन नई आशा दी। कभी कभी हम इन आशीषों को सामान्य समझ लेते हैं, लेकिन आज हम तेरे सामने झुककर कहते हैं, प्रभु, हर छोटी और बड़ी आशीष के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, जब हम रास्ता भटक गए थे तब तूने हमें सही मार्ग दिखाया, जब हमारे कदम डगमगा रहे थे तब तूने हमें संभाला, जब हम गिरने वाले थे तब तूने हमें अपने मजबूत हाथों से पकड़ लिया। तेरे प्रेम और तेरी दया के बिना हमारा जीवन अधूरा है। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। कभी कभी हमने देर तक इंतजार किया, लेकिन अब हम समझते हैं कि तेरे समय में सब कुछ सुंदर होता है। तू सही समय पर उत्तर देता है और तेरी योजना हमेशा हमारे लिए अच्छी होती है। प्रभु, तूने हमारे डर को शांति में बदल दिया, तूने हमारी चिंता को विश्वास में बदल दिया, तूने हमारे आंसुओं को खुशी में बदल दिया। आज हमारा दिल गवाही देता है कि तू सचमुच जीवित परमेश्वर है जो अपने बच्चों की सुनता है। हे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं हमारे परिवार के लिए, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे बच्चों और हमारे प्रियजनों के लिए। तूने हमें एक दूसरे का सहारा बनने के लिए दिया है। प्रभु, हमारे परिवार को अपनी शांति और प्रेम से भर दे। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं उस सुरक्षा के लिए जो तू हर दिन हमें देता है। जब हम घर से बाहर जाते हैं तब भी तू हमारे साथ रहता है, जब हम सोते हैं तब भी तू हमारी रक्षा करता है। तू एक ऐसा परमेश्वर है जो कभी नहीं सोता और हमेशा अपने बच्चों की देखभाल करता है। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने हमें क्षमा किया। हमने कई बार गलतियां की, कई बार पाप किए, लेकिन जब हम तेरे पास पश्चाताप के साथ आए तब तूने हमें अपने प्रेम से ढक लिया। तेरी क्षमा हमारे जीवन की सबसे बड़ी आशीष है। प्रभु, तूने हमारे दिलों को नया किया है, तूने हमें नई शुरुआत दी है। आज हम तेरे सामने ये स्वीकार करते हैं कि तेरे बिना हम कुछ भी नहीं है। तू ही हमारा सहारा है, तू ही हमारी शक्ति है और तू ही हमारी आशा है। हे दयालु पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने हमारी जरूरतों को पूरा किया। जब हमारे पास कमी थी तब तूने व्यवस्था की, जब हमारे पास रास्ता नहीं था तब तूने नया रास्ता खोला, जब हमें लगता था कि अब कुछ नहीं हो सकता तब तूने चमत्कार किया। प्रभु, आज हम केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं जिनकी प्रार्थनाएं तूने सुनी हैं।
तू हर जगह काम कर रहा है। तू टूटे हुए दिलों को जोड़ रहा है, बीमारों को चंगा कर रहा है और निराश लोगों को आशा दे रहा है। हे प्रभु, हमारा जीवन तेरी गवाही बने। जब लोग हमें देखें तो उन्हें तेरी भलाई दिखाई दे। उन्हें यह पता चले कि हमारा परमेश्वर जीवित है और वह अपने बच्चों की पुकार सुनता है। प्रभु, हमें ऐसा हृदय दे जो हमेशा धन्यवाद से भरा रहे। चाहे परिस्थिति अच्छी हो या कठिन, हमारा विश्वास तुझ पर बना रहे और हमारी वाणी हमेशा तेरी स्तुति करे। आज हम पूरे विश्वास और प्रेम के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी पुकार सुन ली है। तूने हमारे आंसू देखे, तूने हमारी प्रार्थना सुनी और तूने हमें अपने प्रेम से भर दिया। हे स्वर्गीय पिता, आने वाले दिनों में भी हमें तेरे करीब रख। हमारे जीवन को तेरी इच्छा के अनुसार चला। हमें ऐसा बना कि हम तेरी महिमा के लिए जी सकें और हर दिन तेरा धन्यवाद कर सकें। प्रभु, हमारा हृदय तेरी स्तुति करता है, हमारी आत्मा तेरी महिमा करती है और हमारा जीवन तेरे नाम को ऊंचा उठाता है, क्योंकि तू ही योग्य है सारी स्तुति, महिमा और धन्यवाद के। हम ये सब प्रार्थना और धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में करते हैं।